नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे। खबर निकल कर आ रही है जनपद जालौन से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पहले दिन वह बुंदेलखंड के जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने चित्रकूट से औरैया तक बनने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बारीकी से निरीक्षण किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, जब वह 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, वह बुंदेलखंड के दौरे पर आए थे। उस समय प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र सिंह थे, जिन्होंने बुंदेलखंड के विकास के लिए अच्छी योजना तैयार करने की बात कही थी और तब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की थी। और आज प्रसन्नता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। बुंदेलखंड के विकास का कार्य तेजी गति से बढ़ाया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 50% का कार्य पूरा हो चुका है। योजना पर सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है, जो पहले 6 से 7 वर्षों में पूरा होता था, आज वह 6 से 7 माह पूरा बनकर तैयार हुआ। मुख्यमंत्री ने पूरे भाषण में कई बार प्रधानमंत्री का जिक्र किया और जनता का जिक्र किया और सभी का अभिनंदन व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के जाने के बाद वहां पर कर्मचारी, अधिकारी और पुलिसकर्मियों में खाने को लेकर, नाश्ते को लेकर लूटपाट शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कर्मचारी सुबह से भूखे हों और मुख्यमंत्री के आने से पहले उनके जाने का इंतजार कर रहे हों। सुनिए पहले मुख्यमंत्री का भाषण, साथ में देखिए पीछे किस तरह खाने को लेकर आपस में बड़े कर्मचारी, पुलिसकर्मी और वहाँ के स्टाफ के कर्मचारी। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जनपद की प्रभारी मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी, माननीय सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा जी, माननीय विधायक श्री नरेंद्र सिंह जादौन जी, गौरी शंकर जी, मूलचंद निरंजन जी, अपर मुख्य सचिव गृह और सीओ यूपीडा श्री उमेश कुमार अवस्थी जी, एडीजी पुलिस भानु भास्कर जी, यहाँ के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अन्य अधिकारीगण, यूपीडा के सभी अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, 2017 में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बुंदेलखंड के दौरे पर आया था, तो उस समय हमारी सरकार के परिवहन मंत्री और आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी मेरे साथ में थे। उस समय उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड के विकास के लिए हमें एक अच्छी योजना तैयार करनी चाहिए और उस समय मैंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि बुंदेलखंड विकास का, जो बुंदेलखंड वासियों का एक सपना था, तो सपना साकार हो रहा है जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मूर्त रूप ले रहा है। तो भाई साहब आप भी क्या कर रहे हैं भाई साहब, हम लोग को रोजी रोटी कमाने दो। आपने देखा होगा विकास का कार्य कैसे तीव्रता के साथ आगे बढ़ सकता है। सरकार की नेक नीति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने का एक जज्बा हो, तो निश्चित ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। आज हम इस एक्सप्रेसवे का 50% काम लगभग पूरा कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे यमुना जी में इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है और किस तेजी के साथ बन रहा है। इससे पहले इतने बड़े ब्रिज को बनने में
6-6, 7-7 वर्ष लगते थे और आज इतना बड़ा ब्रिज 6 से 8 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हुआ है। तकनीक, बेहतर से बेहतर तकनीक को यहां पे लाने का प्रयास, कार्य को क्वालिटी के साथ करने का प्रयास और जनहित में, विकास के हित में जो भी अच्छा होगा उस प्रकार का करने का प्रयास। प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात को लेकर के एक ही बात कही थी कि बुंदेलखंड जो उपेक्षित रहा है, इस बुंदेलखंड के विकास के बारे में पिछली सरकारों की सोच नहीं थी। उन्होंने यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और दुरुपयोग जरूर किया, लेकिन अब समय आ गया है जब केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के विकास के इन कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़े। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने आज इस बड़े अभियान को आगे बढ़ाने का निश्चय किया है। बुंदेलखंड में कनेक्टिविटी की समस्या थी, बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या थी, बुंदेलखंड में उद्योगों की कमी थी। आज तो हम बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बना रहे हैं, एक चित्रकूट में और एक झांसी ललितपुर के बीच में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर को भी केंद्र बिंदु हमने बुंदेलखंड को बनाया है और शुद्ध पेयजल के लिए हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के कार्यक्रम को भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। विकास आपके द्वार आ रहा है और विकास के लिए एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा पूरे बुंदेलखंड वासियों को जिन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। इसका मतलब बुंदेलखंड वासियों के साथ पिछली सरकारें अन्याय कर रही थी। अन्याय इस कदर, यहां जमीन देने में यहां की जनता ने कहीं कोई वो नहीं किया, यहां पे मिट्टी मिलने में भी कोई समस्या नहीं हुई, गिट्टी भी नहीं यानी गिट्टी मिलने में भी कोई समस्या नहीं हुई। बाकी सड़क के लिए बाकी क्या चाहिए? और इसीलिए इस 6 लेन का एक्सप्रेसवे आपको यहां पे प्राप्त हो रहा है। आपका विकास तो तेजी के साथ इसके माध्यम से बढ़ेगा, ये रोजगार का सृजन होगा। और याद रखना, आज के दिन पे बेहतर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जितना मजबूत होगा उतना ही विकास की संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। हम लोगों ने एक बात के लिए कहा है कि हर एक जिले में कुछ जमीन एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही अधिग्रहित कर ली जाए, जिसमें हम औद्योगिक विकास के संभावनाओं को आगे बढ़ा सके, वहां पे उद्योग लगा सके, स्थानीय लोगों को वहां पे रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ सके। ये विकास इसी तीव्रता का परिणाम है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, स्थानीय स्तर पर प्रशासन आप सबको मदद कर रहा है, यहाँ पे इस विकास के कार्यों को जनता के साथ जोड़ करके तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसी प्राथमिकता को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज मैं इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निरीक्षण में आया हूं। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, माननीय सांसद और माननीय विधायकगण भी हैं। ये सब विकास के प्रति उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। विकास तीव्रता के साथ होना चाहिए, लोक कल्याणकारी उस विकास को बनाया जाना चाहिए। आप सोचिए, विकास जब नहीं था तब यहाँ के क्षेत्र में आने में लोग डरते थे, आप रहते थे, आपका कोई कष्ट नहीं था, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी थी, बीहड़ का क्षेत्र बन गया था, लोग आने में डरते थे। लेकिन जब ये एक्सप्रेसवे प्रारंभ होगा तो ये पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में विकसित होगा। हम यही बगल में पंचनद में भी हम लोग एक बहुत बड़ा बैराज बनाने जा रहे हैं। यहाँ के एक एक गांव को पीने के लिए तो पानी दे भी रहे हैं, लेकिन पंचनद जब बनेगा तो सिंचाई के लिए भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। यानी विकास जहां से भी और जैसे भी हो सके उस विकास से ही जीवन में परिवर्तन होना है, उससे ही विकास होगा, उससे ही लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। और विकास और खुशहाली के लिए आवश्यक है एक सकारात्मक सोच, जनता का द्वारा एक सकारात्मक सोच के साथ
शासन प्रशासन के साथ मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसी में आपका भी, आपकी आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे सहयोग के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं इस एक्सप्रेसवे की तीव्रता के साथ बढ़ने के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के यह कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। एक दूसरा, कोविड-19 के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वे लड़ाई आगे बढ़ेगी। मेरी अपील होगी 60 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वे वैक्सीन जरूर लगा लें। वैक्सीन सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में लग रही है, वहां पर आप जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, फ्री में वैक्सीन लगवाइए। मैंने अपने सांसद और विधायकों से कह रखा है कि वे लोग भी जाएं, जो जनता आती है उनकी सेवा में वहां पे खड़े रहें। अधिकारियों से भी कहा गया है, सीएमओ से भी कहा गया है कि वे लोग जाकर के देखें, जनता को कोई समस्या न हो। 45 साल से ऊपर के वे लोग जो विभिन्न प्रकार की 1 से अधिक बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं, वे लोग भी जाकर के वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके और वैक्सीन लगा दें। पहला वैक्सीन लगने के 28 दिन के अंदर दूसरा वैक्सीन भी लगवा दें और फिर उसके बाद आप लगभग 12 से 15 दिन के अंदर जब एंटीबॉडी उनके अंदर पैदा होगी तो कोरोना से सुरक्षा का एक कवच आपको प्राप्त हो जाएगा। देश ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है कोरोना के खिलाफ। उत्तर प्रदेश ने बेहतर परिणाम दिया है कोरोना के खिलाफ आप सबके सहयोग से। अब जब लड़ाई हमारी जीत के अंतिम मंजिल पर पहुंच रही है, जब हम लक्ष्य के नजदीक हैं, तो किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, ये मेरी आप सबसे अपील है। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को वैक्सीन, 2 वैक्सीन देश को देने के लिए और कोरोना प्रबंधन के बेहतरीन उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं और आप सब ने भी शासन और प्रशासन के साथ मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। इसके लिए हृदय से आप सबको भी मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पानी तो ले लूं यार, पानी नहीं पीना तो क्या? गर्मी में दिखा रहे हो, आराम से बात करो।